हेलो गाइस, वेलकम टू फाइंड एक्स। आज हम रेशनलाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट करेंगे। उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिस इज़ मी, माय नेम इज़ अशोक चौधरी। मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया है, थीसिस आईआईटी बॉम्बे से किया है। 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल जर्नल में एक पब्लिकेशन का को ऑथर भी हूँ। मेरे जो इंटरेस्ट है उसमें मोटरसाइकिल, टूरिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हिट द थम्स अप बटन and subscribe the channel and share it with your friends. Let's move on to the first problem. पहली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 14 फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट से x इज इक्वल टू हो गया हमारा 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14। ठीक है, और मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। बेसिकली हमें ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम a प्लस बी की होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जो होती है वो यूज करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी को पता होगी। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 इंटू ए इंटू बी की टर्म है, तो मैं जो टर्म लिखी है इस टर्म को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको तो 9 को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अभी ये ब्रेक मैंने कैसे किया अभी थोड़ा सा देर में पता चल जाएगा। 2 इंटू ये जो 14 है, क्या इस 14 को मैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 7 लिख सकता हूँ। और यहीं से मुझे आइडिया लगा कि मैं उसको 2 और 7 में ब्रेक करूँ 9 को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या इस 2 को मैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इधर जो बना 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 7 है, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ से क्या मैं इसको, अब देखो इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। अगर ये मेरा ए है और ये बी है, तो क्या ये ए स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टर्म है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए प्लस बी क्या है यहाँ पे, ए है ये रूट 2 और बी है रूट 7 और इसका होल स्क्वायर। और जब हम किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर वैसे यहाँ पे मोड आता है तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम मैं इसी पे देना चाहूँगा। तो लेट से मैंने लिख दिया, लेट से मैंने लिखा 7 प्लस 2 रूट 10। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ये 10 दिख रहा है, 10 को मैं 2 और 5 में तोड़ सकता हूँ। तो ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ तो x को ऐसे लिखा, इस 7 को लिख देता हूँ 2 और 5 में, तो 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2। तो हमेशा देखो स्टार्टिंग में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देखना है क्या 2 किसके साथ है और स्क्वायर रूट की टर्म कौन सी है। तो स्क्वायर रूट की जो टर्म होगी वो हमें a इंटू बी देगी और उसके साथ में 2 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अगर 2 होगा तो हमारे पास 2ab की टर्म ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और जो फैक्टराइजेशन होगा उस फैक्टराइजेशन से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब ए और बी मिल जाएंगे और उसके स्क्वायर्स यहाँ पे हमें साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से मैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास टर्म आ जाएगी। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास x दिया है, x कुछ इस तरह से दिया है कि 2 प्लस रूट 3 है, और जो हमें फाइंड करना है उसमें देखो x भी है, एक्स वाई भी है, और स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट वाई है। इसका मतलब पहले तो मुझे वाई फाइंड करना है, और एक्स और वाई में एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो 1 है। तो यहाँ से मैं क्या वाई को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 1/x है, राइट। और अब x की जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो 2 प्लस रूट 3। अब रेशनलाइजेशन हमने सीखा है तो वो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ओके, तो अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 माइनस रूट 3, और नीचे आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। ठीक है, तो बेसिकली मेरा y क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा, y यहाँ पे आ गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट एक्स की भी ज़रूरत है। तो मेरे पास x क्या था, ये था, और मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। तो स्क्वायर रूट एक्स यहाँ से आएगा 2 प्लस रूट 3।
लेकिन देखो अभी तक जो प्रॉब्लम की थी हमने दोनों, उस दोनों प्रॉब्लम में जो स्क्वायर रूट था उसके साथ में 2 का टर्म था, तो 2ab की टर्म आराम से बन गई। लेकिन इस केस में हमारे पास 2 की टर्म नहीं है, तो मैं 2 की टर्म मेरे को लानी पड़ेगी। तो 2 की टर्म कैसे लाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट के अंदर ही यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो भी हमारा इक्वलिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको स्क्वायर रूट एक्स को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ बन गया 4, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 रूट 3 आ गया। ठीक है, और नीचे जो है 2 है ही, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देता हूँ। अच्छा, अब ऊपर के स्क्वायर रूट को मैं कुछ इस तरह से, देखो ये 2 इंटू ए बी होना चाहिए, तो क्या इसको रूट 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 1 लिख सकता हूँ, तो ये 2ab की टर्म बन जाएगी। और ये जो है 4, इस 4 को मैं 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में तोड़ना चाहिए, तो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में टूटना चाहिए, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 1, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको मैं अब वापस देखो कैसे लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ही लिख लूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो x है उसका स्क्वायर रूट आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद अब मुझे स्क्वायर रूट y फाइंड करना है, तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो माइनस का साइन होगा, मैं दूसरे कलर से यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा, तो जब ओवरऑल यहाँ फाइंड करने जाओगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो जो स्क्वायर रूट वाई आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं उसको लिख देता हूँ, तो स्क्वायर रूट वाई आएगा वो आएगा रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये जो नीचे माइनस लिखा है इसको हटा देना आप। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई आ गए, अब हम वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो मेरे पास जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट वाई, ये कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे जो x था वो तो हमारा था, x यहाँ पे क्या था 2 प्लस रूट 3, और y था 2 माइनस रूट 3, तो मैं इन दोनों की वैल्यू तो रख ही देता हूँ। तो x है 2 प्लस रूट 3 और जो y है वो है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और जो नीचे है वो स्क्वायर रूट एक्स है। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी, वो आई थी मेरी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और स्क्वायर रूट वाई की आई थी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पे रख देते हैं, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे है रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा रूट 2। ठीक है, और यहाँ से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बना देगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, और इधर भी क्या बनेगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये जब रूट 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस रूट 3, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन रूट 2। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफिकेशन इसका करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे बन जाएगा 2 प्लस 1 3 रूट 3, तो नीचे तो आएगा 3 प्लस रूट 3, और यहाँ से ऊपर ये जाके रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रूट 2 प्लस रूट 3 आ गए, और रूट 3 और रूट 2 ये दोनों आ गए। ठीक है, क्या किया, ये रूट 2 ऊपर गया और ऊपर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और सिमिलर वे में इधर भी लिख देते हैं, तो इधर आ गया 2 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, और अपॉन में आ गया 3 माइनस रूट 3। ठीक है, या मैं ये ऊपर का क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, तो अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है हमारे पास। तो अब यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ठीक है, और बेसिकली अब जब मैं इसको डिवाइड करने जाऊँगा, इसको डिवाइड करूँगा इससे, तो मेरे पास ये नेगेटिव वाली टर्म बच जाएगी, ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 3 माइनस रूट 3 के साथ, और जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी हमारी 2 रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, और इसको मेरे को इस बार मल्टीप्लाई करना होगा प्लस वाली टर्म से, क्योंकि देखो जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये टर्म बच जाएगी, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 प्लस रूट 3। ठीक है, तो अब क्रॉस इस ब्रैकेट्स को खोल देते हैं हम, तो यहाँ से
इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6√2 बनाएगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से बन जाएगा 3 इंटू √3 ठीक है। फिर ये √3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा +2 इंटू √2 ठीक है। और ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, यहाँ पे √3 हमेशा 3 हो जाता है। तो यहाँ से देखो यहाँ √3 था, और √3 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा। अच्छा, ये पहले वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी, ये टर्म भी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3√2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस, अब मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6√2, और जो नेक्स्ट आएगा तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3√2 के साथ, तो 3 इंटू √3 तो ये आ जाएगा 3 इंटू √2 इंटू √3 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जैसा उधर लिखा। अब ये √3 है, ये प्लस का है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो मेरी आएगी वो आएगी 2 इंटू √2 ठीक है। और ये जो लास्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो √3 इंटू √3 3 बना लेगा, और ये नेगेटिव का आ जाएगा तो माइनस का आएगा 3√2, ठीक है। और अपॉन में फिर से हमारा क्या है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया हमने। ओके, अब जो टर्म कट रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल कर सकता हूँ। देखो मेरे पास 6√2 प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ पे देखो √2 कहाँ है, ये रहा, माइनस का 3√2 है, और एक 3√2 यहाँ है, तो एक 3√2 इस 6√2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक 6√2 हमारा बच जाएगा। उसके बाद √3 और √2 को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 3 इंटू √2 है, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू √2 है, इसके बाद 2 इंटू √2 है, और इधर माइनस का है और प्लस का है, कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो अब मैं जो बची है वो टर्म लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा बचा 6√2 और नीचे बचा है 6, तो यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हिट द थम्स अप बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।